वो हमारा सतयुग योग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो सुख देने वाले हैं या दुख देने वाले हैं, हमको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सब सत्संग में बैठा हुआ प्राणी, यह भगवान की कथा एक ऐसा दर्पण है जो सत्य सत्य दिखाता है। इसलिए कथा में बिल्कुल सावधान होगी, जितनी ज्यादा सावधानी होगी कथा सुनने के लिए उतना ही ज्यादा हम और आप ग्रहण करेंगे। भगवान की कथा को समझो। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? इस जन्म से पहले हम कहाँ थे? यह विचार कितनी आवश्यक है। जब हम अब हैं तो पीछे भी तो हम कहीं थे। जो हम अब हैं और जो हम अब हैं वो आगे भी तो होंगे। तो जो हम पीछे थे उसी के लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हम किस हालत में थे? विचार करना। हमारा खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ नरक में स्थिति में था। न हम देख सकते थे, न हम सुन सकते थे, न हम सोच सकते थे। जो वो स्थिति जो हमारी थी वो स्थिति नरक में भोगते हुए हुआ करती है। और यह हमारे आपके सामने है। और उस समय पर क्या कहता है, क्योंकि उस समय पर परमात्मा ही तो होते हैं इसके साथ, बाकी सब कुछ नरक, जहां न देख सको, न बोल सको, न सुन सको, न समझ सको, और उल्टे लटके हुए हैं। क्या स्थिति रही होगी? और हर जीव की रहती है। तो उस समय पर परमात्मा ही इसका साथ देते हैं। और वो स्थिति जब समाप्त होती है तब क्या होता है? उस स्थिति में ये जीव परमात्मा से पुकारता है, हे परमपिता परमेश्वर, एक बार हमको इस नरक से निकाल दो, फिर हम तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा स्मरण करेंगे, और फिर हम कभी भी इस जगह पे नहीं जाएंगे। और परमात्मा दया करते हैं। जैसे ये जीव यहाँ पे मनुष्य शरीर पाकर के भी जो भगवान का भजन स्मरण जो करने के लिए हम आए हैं, और वो काम हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमको धर्मराज के यहाँ जाना होता है। हर जीव को जब ये शरीर छोड़ के स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, दो शरीर इस जीव के रहते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। और इनमें भी उस समय पर भी इसको स्वरूप दिया जाता है जब ये धर्मराज के यहाँ प्रस्तुत होता है। तब इसके जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो भी कर्म इसने किए हैं वो सब का खाता होता है। आप समझ लो अच्छे से,
कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं और जो हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं, ये सब नोट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें से छोड़ दिया जाता हो और कुछ रख लिया जाता हो। एक एक इंच की बात, एक एक क्षण की बात, एक एक पल की बात हर जीव की धर्मराज के यहाँ नोट होती है। और जब ये जीव वहां जाता है तो खड़े होते ही जवाब तलब शुरू हो जाते हैं। वहाँ लाइन नहीं लगती है, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे ही जीव गया तुरंत खाता खुला और देखी शुरू हो जाती है कि इसने कितना कर्म और किस तरीके से किया है, अच्छा खराब या प्रभु जी के लिए। ये हमारा आपका जो जीवन है ये सिर्फ एक ही कार्य के लिए मिला है कि इससे परमात्मा का भजन हो। सिर्फ ईश्वर भजन के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। ईश्वर भजन का मतलब यह नहीं है कि कर्तव्य परायणता छोड़ दी जाए। जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी जीविका पालन का साधन है, हमारा हर जीव का अलग अलग होता है कर्मानुसार। न किसी की एक जैसी वाणी मिलती है, न किसी की एक जैसा स्वरूप मिलता है, सब न किसी का अंगूठा ही एक जैसा मिलता है, न किसी की एक जैसी राइटिंग होती है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये इसलिए होता है कि हर जीव का कर्म और सोच अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन ईश्वर का भजन करने के लिए सिर्फ इस मनुष्य शरीर की प्रधानता यही है कि ईश्वर का भजन होना चाहिए। और उसके लिए ईश्वर जब हमारे हृदय में है, ईश्वर जब हमारे चारों तरफ है, तो वो हमारे अनुभव में क्यों नहीं आते हैं? इसलिए कि हम उनसे संबंध रखना नहीं चाहते। आज दशमी है, दशहरा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य और असत्य दो मार्ग होते हैं इस जीव के लिए। सत्य के मार्ग पे चलने वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं और असत्य के मार्ग पे चलने वाला रावण और उसका परिवार है। सत्य है अपने स्वरूप को जानो और हर जीव को सुख मिले, यह कर्म सत्य मार्ग की ओर जाता है। अपना स्वार्थ, अपनी स्वाभिमानी, अपना अभिमान, ये मार्ग नरक को जाता है। सीता जी का हरण रावण ने किया था, इसलिए दुनिया भर की रानियां थी। अगर शूर्पणखा की नाक और कान काटे गए थे तो किस लिए? असत्य के मार्ग पे थी। कभी लक्ष्मण जी से कुछ कहती थी, कभी भगवान राम से कुछ कहते थे, क्योंकि राक्षसों का कार्य ही यही होता है। उनका कोई एक धर्म नहीं होता है। भगवान ने कहा कि इसकी नाक और कान काट दो, क्योंकि ये इज्जत वाले नहीं है।
और जो भी व्यक्ति अपराधी होता है उसको दंड